हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नए न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। ये न्यूमेरिकल आपका कह रहा है कि 12 ग्राम ग्लूकोज जो है उसको हमने 100 ग्राम जल में घोल दिया है। कितने ग्राम ग्लूकोज है आपका? 12 ग्राम ग्लूकोज है। कितने में घोला है? 100 ग्राम जल में। तो यहाँ लिख लेते हैं ग्लूकोज आपका कितना है? 12 ग्राम। थोड़ा नीचे लिखते हैं, ग्लूकोज कितना है? 12 ग्राम। इसी को हम कहेंगे स्मॉल w। ये हो गया। और कह रहा है कितने ग्राम जल में घोला गया है? 100 ग्राम जल में घोला गया है, यानी आपका जल क्या है? 100 ग्राम। ग्लूकोज है विलेय, इसलिए छोटे वाले w से, और जल है आपका विलायक, इसलिए बड़े वाले w से लिख लिया जाएगा। फिर कह रहा है इससे जो विलयन हमको मिला, विलयन मिला मतलब दोनों को मिलाने के पश्चात हमारा क्वथनांक कितना हो गया? 100.34। यानी मिलाने के बाद हमारा, यहाँ पर लिख लीजिए, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक बराबर 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आपसे कह रहा है के बी की गणना कीजिए। मतलब ये क्या है आपका? के बी है आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसकी आपको क्या करना है? गणना करना है। अब देखिए बहुत ही आसान, यहाँ देख लीजिए ग्लूकोज इतना लिखा हुआ है। के बी बराबर होता है आपका डेल्टा टी बराबर 1000 गुणे में के बी गुणे में स्मॉल वाला डब्लू और बटे में एम, मतलब अणुभार और कैपिटल वाला डब्लू। एम किसका अणुभार? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का अणुभार जो होता है, ग्लूकोज का अणुभार आपका होता है 180। ये आता कैसे है? ये देखिए C6H12O6। तो एक कार्बन का 6, तो 6 कार्बन, एक कार्बन का 12, तो 6 का 12 छंग 72। एक का H तो 12 का 12, एक का 16 तो 6 का 16 छंग 96। आप इन सबको जोड़िए, इतना आएगा। यहाँ सारी वैल्यूज। अब देखिए डेल्टा टी हमको नहीं पता है। यहाँ देख लीजिए 100 है ये विलयन का। अच्छा, जब हमने ग्लूकोज को जल में मिलाया तब ये हुआ, इसका मतलब पहले कुछ और रहा होगा। पहले केवल जल था, ग्लूकोज तो नहीं मिलाते। अच्छा, जल के लिए क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 आपका क्या है? कम। ये है आपका ज्यादा, तो ज्यादा में से कम घटाइए तो अंतर मिल जाएगा। या फिर ऐसे सोच लीजिए क्वथनांक इतना क्या कह रहा है? हो जाता है, मतलब बढ़ गया है इतना, या रह जाता है तो घट गया है। हो जाता कहा मतलब इतना आपका ये क्वथनांक बढ़ गया, तो बढ़ा में से घटा दो, अंतर निकल आएगा। तो डेल्टा टी बराबर 100.34 माइनस 100 बराबर 0.34। अब इसी फार्मूले में रखिए, डेल्टा टी बराबर 1000 गुणे में के बी हमको नहीं पता, इसकी जगह 0.34। स्मॉल डब्लू हमको पता 12, और यहाँ पर हमको पता है 180, और कैपिटल डब्लू हमको पता है 100। ये दोनों जीरो, 3 जीरो काट दीजिए। 12 यहाँ पर आपका कितना? 2 छंग 12, 3 छंग 18। 3 से यहाँ गुणा हो जाएगी, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो 3 से इसकी गुणा करिए। 3 गुणे 0.34 बटे में 2, बचेगा केवल यहाँ पर के बी। तो के बी बराबर, आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका आएगा 0.51 पर केल्विन पर मोल। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा था, आप नोट भी कर सकते हैं, ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है। इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड है। तब जल के लिए केबी की गणना कीजिए। ये आपका प्रश्न था। ठीक, और वीडियो अच्छा लगे, न्यूमेरिकल समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाइए।